अनसुईया व अत्रि से विदा लेने के बाद सीता और दशरथ के पुत्र एक वयोवृद्ध ऋषि शरभंग के आश्रम में आए, जहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि इंद्र उनके आश्रम से निकल रहे थे। वे अपने श्वेत हाथी पर सवार थे, जिसके 7 सूंडें तथा 6 दांत थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ना आरंभ किए थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। शरभंग का स्वर्ग। जब उन्होंने इंद्र के आगमन के बारे में पूछा तो ऋषि ने बताया, इंद्र मुझे देवों की नगरी अमरावती में बने नंदन कानन के लिए निमंत्रण देने आए थे। अमरावती सितारों के बीच बसी है, जहाँ कल्पतरु वृक्ष हैं, जिसके नीचे खड़े होते ही सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु मुझे वह सब पाने की कोई इच्छा नहीं है। लक्ष्मण ने मुनि से पूछा, क्या तपस्या व यज्ञ का यही अभीष्ट नहीं होता कि वह सब पाया जा सके जो इंद्र के स्वामित्व में है? नहीं पुत्र, इंद्र के पास सब कुछ है, किंतु फिर भी उसके मन में निरंतर उसे खोने का भय समाया रहता है। स्वर्ग भले ही देवलोक है, किंतु मुझे वहां नहीं जाना। आप कहाँ जाने की इच्छा रखते हैं? मैं वहां जाने की इच्छा रखता हूँ जहां किसी को क्षुधा नहीं सताती। क्या ऐसा भी कोई स्थान है? ध्रुव तारे के तले शिव हिमाच्छादित शिखर पर विराजमान है। वहां कभी घास नहीं उगती, किंतु उनका बैल नंदी कभी शिकायत नहीं करता। नंदी को यह भय भी नहीं सताता कि शक्ति का बाघ उसे खा न जाए। शिव के कंठ से लिपटे सर्पों को यह भय नहीं सताता कि कार्तिकेय का वाहन मोर उन्हें खा ना जाए, और वह मोर गणेश के वाहन चूहे को भी नहीं खाना चाहता। स्पष्ट है, यही वह स्थान है जहां क्षुधा का नाम मात्र भी नहीं है। स्वर्ग में ऐश्वर्य भले ही हो, किंतु शांति नहीं है। मुझे शांति की कामना है। मैं अपने लिए कैलाश चाहता हूँ। वही सच्चे अर्थों में देवलोक होगा। ईश्वर करे कि इन 14 वर्षों के दौरान हम भी सभी क्षुधाओं से उभरने की क्षमता पालें। राम बोले। ब्रह्मा ने मनुष्य की क्षुधा शांत करने के लिए यज्ञ रचा। दक्ष ने समाज के नियम बनाए ताकि लोगों को एक दूसरे की भूख शांत करने के लिए विवश किया जा सके। उन दोनों का ही शीश शिव के हाथों काटा गया। वे अपेक्षा रखते हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी क्षुधा से उभरने की क्षमता विकसित करे। सीता बोली, प्रत्येक शिव तो नहीं हो सकता। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हमें भोजन दे सके, आराम पहुंचा सके, हमें अर्थ दे सके। हमें ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों की देखरेख कर सके। तुम विष्णु की बात कर रही हो। उनके पास भी शिव की तरह क्षुधा तो नहीं, किंतु उन्हें दूसरों की क्षुधा की चिंता सताती रहती है। वे नियमों के अनुसार नहीं चलते, वे स्नेहवश कार्य करते हैं। परंतु जब तक सभी विष्णु नहीं बन जाते, तब तक समाज को नियमों की आवश्यकता है, अन्यथा सभी इंद्र बनकर रह जाएंगे। राम बोले। सत्य वचन। मुनिवर युवा राजकुमार तथा उनकी पत्नी से प्रभावित हो गए थे। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा शिव, हम इन्हें कहाँ पा सकते हैं? लक्ष्मण ने पूछा। लक्ष्मण, तुम्हारे मन के भीतर हम सभी ब्रह्मा हैं, हम सभी इंद्र हैं, हम सभी दक्ष हैं, हम शिव हो सकते हैं, हम विष्णु हो सकते हैं। मुनि आंखें बंद कर मंद स्मित के साथ बोले।